स्टोरी स्टार्ट होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जो बताता है कि वो 100 सालों में बार बार रीबर्थ ले रहा है। अपनी पहली लाइफ में उसने मुरीम जाने का सोचा, वहाँ उसने सिर्फ बेसिक टेक्निक सीखी, लेकिन ये खुद को बचाने के लिए काफी नहीं था। रास्ते में मिले बंदिश ने उसे ब्रूटली पीट दिया और उसकी इंजरीज की वजह से वो मर गया। वो फिर जिंदा हुआ। मरने और जिंदा होने का ये साइकिल चलता रहा। मेन कैरेक्टर को अपनी सारी पिछली लाइफ की मेमोरीज याद रहती थी। कभी वो दूसरे लोगों की बॉडी में भी आता था, पर हर बार वो किसी न किसी बड़े जख्मों से वापस मर जाता था। लेकिन एक लाइफ में उसकी किस्मत चमकी। उसे बेस्ट मास्टर के अंडर में ट्रेनिंग करने का मौका मिला। स्ट्रॉन्गेस्ट बनने की चाह में उसने बहुत मेहनत की, अपनी लिमिट्स को पुश की। थोड़े टाइम में वो हर बैटल में इनविजिबल बन गया। उसे लगा जैसे ये पावर उस पर वाले ने गिफ्ट की है। अब मेन कैरेक्टर एक हाई रॉक पर खड़ा हुआ था। दुनिया ग्रे और कलरलेस लग रही थी। तभी वहां एक लोनली बटरफ्लाई आई और उसके हाथ पर बैठ गई। वो बूढ़ा आदमी बहुत थका हुआ लग रहा था। उसके रीबर्थ बटरफ्लाई के पंख के फड़फड़ाने से भी ज्यादा हो चुके थे। अब मुरीम में उसके लेवल का कोई था नहीं। वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था, पर इससे उसे कोई खुशी नहीं मिली। वो बटरफ्लाई उड़कर चली गई और वो अकेला रह गया। मेन कैरेक्टर ने अपने बूढ़े हाथ को आखिरी बार देखा। उसने सोचा कि अब वो शांति से हेवन में रेस्ट करना चाहता था, और उसके साथ ही धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी। थोड़ी देर वहां अंधेरा रहा, फिर उसे फिर से लाइट दिखी। जब उसकी आंख खुली तो ग्रे लैंडस्केप की जगह ब्राइट कलर थे, और उस बूढ़े आदमी ने जब अपने हाथ को देखा तो हैरान रह गया। सारे स्कार्स और रिंकल्स गायब हो गए थे। स्किन स्मूथ थी। वो फिर से यंग हो चुका था। वो सॉफ्ट बेड पर था और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो जिंदा है। एमसी जोर से चिल्ला उठा, मैं फिर से क्यों पैदा हुआ? वो गुस्से से बोला कि अभी एंडलेस रीबर्थ रुकने चाहिए थे। तभी एक लड़की ने डर से उसके पास आई और उसका हाथ पकड़ लिया। उसने पूछा, वो अजीब बातें क्यों कर रहा है? मेन कैरेक्टर को जोर से हेडेक हुआ और उसे याद आया कि ये लड़की उसकी नैनी थी, रूम में उसका बचपन का बेस्ट फ्रेंड। जब हीरो ने मिरर में देखा तो उसे शौक लगा कि उसकी नई बॉडी के पिछले ओनर ने सुसाइड किया था। उसे गुस्सा आया और वो ऐसी बॉडी में आ गया जिसमें जीने की हिम्मत भी नहीं थी। तभी मेन कैरेक्टर ने नैनी से सॉरी बोला और कहा उसने बस एक बुरा सपना देखा था। लड़की ने उसका हाथ नहीं छोड़ा और कहा कि शायद ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वो कई दिनों से बेहोशी की हालत में था। उसने डॉक्टर को बुलाने का ऑफर किया, पर मेन कैरेक्टर ने मना कर दिया। बोला कि वो ठीक है, बस रेस्ट करना चाहता है। लड़की फिर भी फिक्र दिखाती रही। लड़की ने फूड देने का ऑफर दिया, पर मेन कैरेक्टर ने मना कर दिया और कहा कि उसे इस बॉडी में जीना कैसे है ये समझना होगा। ये सुनकर नैनी शॉक हो गई और तुरंत उसके पास आई कि उसका मतलब क्या था। मेन कैरेक्टर ने बात पलटने की कोशिश की और बोला उसने गलत बोल दिया और उसे पागल ना समझे। नैनी ने सोचा और कहा कि वो थोड़ा पागल तो लग रहा है और अजीब सी बातें भी कर रहा है। मेन कैरेक्टर ने मन में सोचा कि गलती उसकी है क्योंकि उसने सीधा झूठ बोला। फिर उसने सिचुएशन को ठीक की और नैनी को 1 घंटे में फूड लाने को कहा। अश्योरेंस दिया कि अब वो ठीक है। नैनी की टेंशन गायब हो गई थी और उसने खुश होकर उसकी फेवरेट डिश बनाने को कहा। उसने होप की कि मेन कैरेक्टर बस रेस्ट करना चाहता है। मेन कैरेक्टर ने फिर रिश्योर किया। वो लड़की उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ रूम से चली गई। मेन कैरेक्टर अकेला रह गया था। वो बेड पर वापस लेट गया और आगे क्या करना है उसके बारे में सोचने लगा। गुस्से से उसने सोचा कि ये खत्म नहीं होगा। सीलिंग पर पैटर्न्स देखते हुए उसने सोचा कि वो फिर से रिबॉर्न क्यों हुआ। उस मेन कैरेक्टर के दिमाग में पिछले ओनर की यादें आने लगी क्योंकि वह उनके थॉट्स मिक्स हो गए थे। पता चला उस ओनर का नाम सुख जियोन था। वो सिंघे फैमिली के मेंबर का सौतेला बेटा था। जब वो घर वापस आया तो उसे सिर्फ डिसरेस्पेक्ट मिली। सुख जीवन बहुत नेगेटिव हो गया था। उसने खाना छोड़ दिया और मौत की तैयारी करने लग रहा था। जब सुख जीवन अपनी आखिरी सांसें लेने वाला था तभी मेन कैरेक्टर उसकी बॉडी में मूव हो गया। मेन कैरेक्टर को
गुस्सा आया कि ये बंदा सिर्फ फैमिली इशू की वजह से सुसाइड कर रहा है, जबकि उसके पास और भी लोग थे। फ्लैशबैक। एक दिन सुख जीवन का बेस्ट फ्रेंड देखता है कि ठंड में उसके हाथ कांप रहे थे, उसके कपड़े पतले थे, तो वो उसे अपना कोट दे देता है। तभी नैनी आती है और गुस्सा होती है कि वो लेट आए। फिर उसका बेस्ट फ्रेंड उसे गोद में उठाकर तुरंत घर पर ले आया। नैनी ने तुरंत खाना खाने को बोला, पर सुख जीवन को ये बच्चों जैसा ट्रीटमेंट सब पसंद नहीं आया। ये सब याद करके मेन कैरेक्टर हैरान था कि सुख जीवन ऐसे वंडरफुल लोगों को छोड़कर कैसे जा सकता था। मेन कैरेक्टर स्नो से कवर हुए यार्ड में घूमता रहा। उसके दिमाग में ये थॉट था कि शायद रीबर्थ कोई ब्लेसिंग नहीं है। उसने मून की तरफ देखा और सोचा कि वो सुख जीवन के सुसाइड करने का रीजन नहीं समझ पाया। जब वो सुख जीवन से प्यार करने वाले लोगों को देखता तो उसे शेम फील होती थी, क्योंकि